तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन है फिफ्थ, क्लास है सिक्स, चैप्टर है अपने पास 3, एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन जी बोलते हैं कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि हमारे भाई जी क्या बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा करो ना कि जो एक ब्लैंक हमारे को दिया हुआ है, जैसे ये एक ब्लैंक दिया गया है और ये एक ब्लैंक दिया गया है, इस इन ब्लैंक्स में कोई ऐसी डिजिट्स भर दो कि भाई अगर हम इन सभी को आपस में प्लस करें तो वो डिविजिबल बाय क्या हो जाए, 3 हो जाए। यानी कि ये जो इसमें कुछ ऐसा प्लस करो, सिंपली ये बोलूँ कि इसमें कुछ ऐसा प्लस कर दो कि ये जो पूरा नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 हो जाए। और डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो कैसे निकालेंगे, इन सभी का जो है हमारे को सम करना पड़ता है। और उस वो जो सम करके हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, जो सॉल्यूशन आ रहा है, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे को ए दिया गया है, ए हमारे को देखो मैं बड़े बड़े में कर रहा हूँ, ए दिया गया हमारे को डैश 6724। ठीक है, 6724। अब अगर मैंने 3 के लिए कोई चीज डिविजिबल देखनी है कि कोई चीज 3 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपस में प्लस कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं 6 + 7 + 24 करता हूँ, क्या करता हूँ, 6 + 7 + 24 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 19। क्या आएगा मेरे पास, 19 डैश 19। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, डैश 19। अब तुम देखो क्या 19 जो है वो 3 से डिवाइड हो पाएगा, क्या 19 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, 19 के बाद 20 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 21 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, हाँ 21 3 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि जो हमारे पास जो ये सम है वो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, मिनिमम 21 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें इतना कितना प्लस करें भाई जी, कि भाई ये जो है सम कितना बन जाए, 21। यानी कि इसमें हम 2 लिख देते हैं, अगर 19 में हम 2 प्लस करेंगे क्या बन गया, 21। ठीक है, यानी कि अपने पास स्मॉलेस्ट जो डिजिट है, क्या है, स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो आ गई 2। यानी कि अगर यहां पर देखूं तो मैं इस ब्लैंक में क्या भर सकता हूं, 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट। लेकिन यहां पर हमारे से पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट। अब हम अगर मेरे पास डैश 6724 दिया गया है, इसको प्लस करके मेरे पास 19 आ रहा है। अब स्मॉलेस्ट तो मैंने ढूंढ ली कि भाई अगर मैं इसमें 2 रखूंगा तो भाई ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन लार्जेस्ट कितनी डिजिट रखूंगा, लिखनी मैंने एक ही डिजिट है। ठीक है, तो 21 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, 21 के बाद 24 है जो 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 24 है जो 3 से डिवाइड होता है, उसके बाद कौन सा है, 24 के बाद है 27, आई थिंक सो 27 है जो किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 27 जो है किससे होता है, 3 से डिवाइड होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि अगर ये 27 है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद कोई और नंबर है, वो है 30। 30 जो है वो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट डालनी है। अब अगर 19 में मैं, ठीक है, 19 में मैं कितना प्लस करूं कि 27 बन जाए, 19 में मैं कितना प्लस करूं कि 27 बन जाए, तो 19 में अगर मैं 8 प्लस करता हूं, 8 प्लस करता हूं तो 27 बन गया। यानी कि जो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट है वो मेरे पास 8 आ गई। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो भाई साहब 30 भी तो डिवाइड हो रहा है, 30 भी तो डिवाइड हो रहा है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई जी ये जो है 27 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बोली है लिखने को, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट। अब अगर मैं 19 में कितना प्लस करूँ कि 30 बन जाए, तुम ही बता दो, 19 में इतना कितना प्लस करूँ 30 बन जाए, 11 प्लस करना पड़ेगा। तो ये तो 2 डिजिट से नहीं आ गई, एक डिजिट ये होगी, एक डिजिट ये होगी, तो मेरे पास तो 2 डिजिट आ गई। लेकिन हमने तो सिर्फ एक ही डिजिट लिखने हैं ना, स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट तो मेरे पास 2 आ गई, ग्रेटेस्ट मेरे पास 8 आ गई, सिंपल। ठीक है, ग्रेटेस्ट मेरे पास 8 आ गई। यानी कि अगर मैं इस नंबर को कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, ए ए आ गया 26724। ठीक है, और 86724। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, देन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का आया, स्मॉलेस्ट डिजिट आई अपने पास 2 और ग्रेटेस्ट डिजिट आ गई अपने पास 8। ग्रेटेस्ट आ गई 8। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं भाई जी, एक और चांस है, एक और चांस है, उसमें समझते हैं। बी हमारे को दिया गया है 4765 4765 -2।
4765-2। अब इसको आपस में प्लस करते हैं, 4765-2 को आपस में प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया, इसको और इसको प्लस किया तो मेरे पास 24 आ गया। 24 और डैश अभी भी है, इस डैश में कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन दिया है, ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते। अब हम क्या देखेंगे कि भाई साहब सबसे पहले देखते हैं जो 24 है क्या ये 3 से डिविजिबल है। 24 जो है क्या 3 से डिविजिबल है, तो पहले इसको देखते हैं। तो 3 24, तो 3 के टेबल में कहीं 24 आता है, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, शायद हाँ 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, तो अगर 3 8 जा 24 तो हमारे को क्या पता चल गया कि 24 जो है तो डिविजिबल है ना। तो इसमें अगर हम कुछ नहीं भी प्लस करें तो हमारा जो है पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें कुछ भी नहीं प्लस कर रहे, जीरो रख रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया अपने पास, जीरो। क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर। हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ढूंढना कैसे है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ढूंढना कैसे है, जैसे हमारे पास पिछले में 19 था, ठीक है 19 था, तो 19 के सबसे पास में कौन सा नंबर था जो सबसे पास में और 19 से बड़ा, सबसे पास में और 19 से बड़ा कौन सा नंबर था जो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो था 21। सबसे पास में भी यही है और सबसे 19 से बड़ा भी ये है और सबसे पास में भी यही है और 3 से भी डिवाइड हो पा रहा है ये। यानी कि हमारे को ये चीज देखनी पड़ेगी कि 19 और 21 के बीच में कितना का फासला है, कितना की दूरी है, कितने का डिफरेंस है, और वही डिफरेंस अपना स्मॉलेस्ट बन जाएगा। ठीक है, वही डिफरेंस अपना क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। और वहीं पर हमने जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट के लिए हमने किस प्रकार से देखना है, हमने कोई ऐसा डिजिट देखना है, जैसे लास्ट में हमारा 27 था जो कि 3 से डिवाइड तो हो जाए, 3 से डिवाइड तो हो जाए, 19 से बड़ा भी हो, ठीक है, लेकिन 19 और उस नंबर के बीच का फासला 2 डिजिट्स में ना आए। जैसे इसका बीच का फासला 8 था, ठीक है, और वहीं अगर देखा जाए तो 30 भी था, 30 भी था ना, 30 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 19 और 30 के बीच का फासला देखूं तो वो तो 11 का आ गया, और ये भले ही एक नंबर है लेकिन इसमें डिजिट्स तो 2 है ना, इसमें डिजिट्स दो आ गई, एक 1 है दूसरी भी 1 है, तो 2 डिजिट्स आ गई। ठीक है, यानी कि अपना जो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया वो क्या आया था इस वाले में 8। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो 24 के बाद सबसे पास में कौन सा नंबर है जो इससे डिवाइड हो रहा है, तो भाई अभी देखा जाए तो भाई 24 तो खुद ही डिवाइड हो जा रहा है, तो इसके पास वाले नंबर को हमने क्या ही करना है, तो इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट को ढूंढने के बजाय क्या करते हैं कि इसको 0 के साथ ही प्लस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 24 तो भाई जी खुद ही डिवाइड हो रहा है, अगर खुद ही डिवाइड हो रहा है तो मैं पास वाले नंबर को ला करके करूंगा क्या। ठीक है, यहां पर अगर मैं सिंपली 0 भी डाल देता हूं तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि बी का एक आंसर मेरे पास आ गया 47650 ठीक है। सेकंड क्या देखना है मैंने, सेकंड मैंने एक ऐसा नंबर देखना है 24 के बाद जो 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन उस नंबर के बीच का फासला 24 और उस नंबर के जो भी नंबर आएगा उसके बीच का फासला जो है 2 डिजिट्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 27 30 पे चलता हूं, तो 30 और 24 के बीच का फासला कितने का है, 6 का। चलो इसे थोड़ा और आगे करता हूं, तो 30 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, 33। तो 33 और 24, 33 है ना जो 24 के मतलब 30 के बाद जो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, और 33। तो 24 और 33 इसके बीच का फासला कितना है, इसके बीच का फासला है 9 का। ठीक है, 9 का। अब अगर मैं देखूं तो 33 के बाद कौन सा नंबर है 3 से डिवाइड हो जाता है, 36। तो 36 और 24 के बीच का फासला कितने नंबर का है, ये तो भाई साहब 12 नंबर का आ गया, ये तो 12 नंबर का फैसला है। यानी कि 2 डिजिट्स आ गए ना, एक डिजिट 1 है एक डिजिट 2 है, लेकिन लिखने तो हमने एक ही डिजिट है। यानी कि हमारा जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो आएगा 9। ठीक है, क्योंकि 33 है ना, हमने 33 देखा, और 24 और 33 के बीच का फासला, बीच का डिफरेंस कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम 9 लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को कुछ इस प्रकार से भी लिखता हूं कि 476592 476592, तो भाई ये दोनों नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, और स्मॉलेस्ट डिजिट अपने पास यहां पर कौन सी है, एक 0 है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी अपने पास 9 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट अपने पास 0 है, ग्रेटेस्ट अपने पास 9 है। और इसी साथ ये वाली वीडियो भी होती है खत्म। अगर तुम्हारे को समझ नहीं आया तो भाई एक बारी तुम इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो, और क्या करो भाई, साथ में एक नोटबुक रखो, और जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ उस चीज को लिखते हुए समझो। अगर लिखते हुए समझोगे तो भाई मैं इतना बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जब तुम जाओगे ना, जब तुम 7th क्लास में जाओगे तो तुम 6th क्लास के बच्चों तक को पढ़ा लोगे। ठीक है, तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।